नहीं हुआ। हाय गाइस, एक बहुत बड़ी खबर है। अब इसे बड़ी खबर कहें, बुरी खबर कहें, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी से भी इस्तीफा दे दिया है। 3 महीने के अंदर एक ऐसा कप्तान जो 3 महीने पहले तीनों फॉर्मेट का कप्तान था, 4 फॉर्मेट मान लीजिए, आईपीएल भी 4 फॉर्मेट का कप्तान था, वो अब 4 महीने के बाद चारों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ चुका है। विराट कोहली, जिसको यह माना जा रहा था कि कम से कम 2023 तक तो वो कप्तानी करेंगे ही, वनडे की भी और टेस्ट की भी, और वो करना चाहते भी थे जी। लेकिन बीते कुछ दिनों में जो उनके साथ हुआ, जिस तरीके से उनसे वनडे कप्तानी छीनकर उनको बता दिया गया कि अब से आप कप्तान नहीं रहेंगे, रोहित शर्मा रहेंगे, जो तरीका अपनाया गया उनके साथ, मुझे लग रहा है कि शायद वही एक बहुत बड़ा रीजन है जी कि उन्होंने कहा कि भैया आप रोहित से ही करवा लो। नकारा जा रहा है, नकारा जा रहा है, आपसे बात नहीं की जा रही, आपसे फैसले नहीं लिए जा रहे, आपसे पूछा नहीं जा तो रहा। इंस्टाग्राम के जरिए, पोस्ट के जरिए विराट कोहली ने अपना रेजिग्नेशन टाइप किया है, बताया है और लिखा है जब आप टेस्ट सीरीज हारे हैं। हाँ, आप कल ही तो हारे और बीते 24 घंटे में आपने इस्तीफा दे दिया अपने कैप्टनसी पद से। जो टेस्ट कैप्टन वो थे, अब टेस्ट कैप्टन नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अब इनके बाद कप्तान कौन है? क्या रोहित शर्मा को ही कप्तानी दी जाएगी या लोकेश राहुल को कप्तान बनाया जाएगा? लेकिन इस वक्त की आपको सबसे बड़ी अपडेट ये दे दें कि साउथ अफ्रीका में सीरीज क्या गवाई, नाक क्या कटाई, विराट कोहली ने अब इस्तीफा दे दिया है टेस्ट कैप्टनसी से और उन्होंने साफ कहा है कि अब वो टेस्ट कैप्टनसी नहीं करेंगे। बीसीसीआई को उन्होंने थैंक्स कहा है, रवि शास्त्री को उन्होंने थैंक्स कहा है, इसके अलावा एमएस धोनी को सबसे बड़ा थैंक्स कहा है कि उन्होंने उनको समझा, उसमें वो काबिलियत देखी विराट कोहली के अंदर, एमएस धोनी ने, कि वो टीम को लीड कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। और 7 साल की अपनी टेस्ट कप्तानी में विराट कोहली ने 6 साल तो टीम इंडिया को एनुअली नंबर 1 बनाया रैंकिंग में। आप ऑस्ट्रेलिया में जीते, आपने इंग्लैंड टीम को मात दी और एक वजूद टीम इंडिया का स्थापित किया। जब से एमएस धोनी ने 2014 में अचानक से कप्तानी छोड़ी, उसके बाद कप्तानी करते रहे और अब आखिरकार विराट युग का जो एक अंत था वो भी यहाँ पे हो चुका है। यानी कि अब पहले T20 से कप्तानी उन्होंने छोड़ी, वनडे की कप्तानी से उन्हें हटाया गया और खुद अब टेस्ट की भी कप्तानी जो है विराट कोहली ने छोड़ दी। अब टेस्ट में आपको नया कप्तान देखने को मिलेगा और ये 99 टेस्ट मैच के बाद विराट कोहली ने अपनी कप्तानी छोड़ी है। आप ये देखिए कि उनका 99 टेस्ट मैच हुआ, 100वां टेस्ट मैच बतौर कप्तान वो चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेल सकते थे बेंगलोर में, जो श्रीलंका के साथ होता, लेकिन नहीं खेला। उन्होंने पहले ही फैसला किया कि ठीक है, अब मैं ये कप्तानी नहीं करूंगा। तो मैं पढ़ रहा हूं जो विराट कोहली ने लिखा है, बहुत लंबा लेटर लिखा है, लेकिन उसका क्रक्स यही है कि मैंने हमेशा अपनी टीम के लिए 120% देना चाहा जी। और हर चीज को, हर सफर को एक कहीं ना कहीं थमना होता है। तो मेरा जो टेस्ट करियर के कप्तान का सफर था, एज अ कप्तान टेस्ट करियर, उसमें अब ये वो वक्त आ गया है कि मेरा सफर थोड़ा सा थामा जाए। मैंने हमेशा टीम के लिए 120% दिया है, कभी भी टीम के लिए मैंने टीम को लेट डाउन करने के लिए कुछ भी नहीं किया, हमेशा टीम को अपवर्ड्स ले जाने के लिए, आगे ले जाने के लिए काम किया है। मैं बीसीसीआई को शुक्रिया कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। नाम लिया रवि शास्त्री का, इतने कोच रहे लेकिन नाम स्पेशली मेंशन किया रवि शास्त्री का कि उनका और साथ में उनके जो सपोर्ट स्टाफ था जिसने टेस्ट क्रिकेट में लगातार टीम इंडिया को आगे की तरफ जो ले गए, उसमें रवि भाई उनके मुख्य थे। उसके बाद फिर आखिरी में लिखा है कि लास्टली अ बिग थैंक टू एमएस धोनी हु बिलीव्ड मी इन मी एज अ कैप्टन, कि मतलब धोनी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि माही भाई ने एज अ कैप्टन मुझ में भरोसा दिखाया और उसके बाद फिर मैंने उनकी कप्तानी में खेला, निखरा और उसके बाद मैं कप्तान बना। तो ये यार क्या कहा जाए, ये अचानक से भाई विराट कोहली, मतलब मेरे गले नहीं उतर रहा यार। ये क्या, देखिए ऐसा क्या कर दिया? गले उतरने की बात नहीं थी, आज नहीं तो कल होता, या फिर आपका सीरीज जो श्रीलंका के साथ होनी है उसके बाद होता, या बांग्लादेश सीरीज के बाद होता, या फिर इस साल जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, ये होना था। ये एक ना एक दिन तय था, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये शायद अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जब वो कप्तानी कर रहे थे तो ऐसा नहीं लगा कि वो कप्तानी छोड़ने के मन में है। वो स्टंप माइक पे जाके ब्रॉडकास्टर्स को बोल रहे हैं, वो अंपायर से बहस कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड जो 120% का है वो हमेशा दिखा। लेकिन अचानक से जो हुआ वो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। हालांकि इसके लिए बात तो की होगी, राहुल द्रविड़ से बात की होगी जो कोच है, सिलेक्टर से एक बार जरूर बात की होगी, सौरव गांगुली को भी शायद फोन किया होगा उन्होंने अफ्रीका से। हरीश कह रहे हैं मुझे रोना आ रहा है, रमन प्रसाद कह रहे हैं अरे यार ये क्या हो गया, नीर दत्ता कह रहे हैं ये क्या हो गया।
लव देखिए- स्टेटस कह रहे हैं मिस यू विराट कोहली। देखिए विराट रोहित कोहली वर्मा कह रहे एज अ हैं कैप्टन गए हैं ना भाई, उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया अभी। हाँ, और मे बी एज अ कैप्टन बस कप्तानी देखिए छोड़ी है। इससे दो चीजें हो सकती है, या तो उन्हें लग रहा होगा कैप्टन 2 साल से शतक नहीं आया, कप्तानी का प्रेशर और बढ़ रहा है, तो वो कप्तानी छोड़ दे, बल्लेबाजी सुधरे। या फिर जो एक उनके इनसे मुझे लगा जो उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट लिखी अपूर, इसमें किसी को ब्लेम नहीं किया उन्होंने, सबको उन्होंने धन्यवाद किया, कोई ऐसा और एक शब्द यूज नहीं किया उन्होंने अपने पूरे लेटर में कि जिससे कहीं अंदेशा हो कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है। मे बी जो इनकी बैक की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेले थे, आगे ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्या पता इन्हें ट्रीटमेंट लेना हो, इसलिए उन्होंने कप्तानी से रिजाइन किया। क्योंकि आगे आपके अगर 8 टेस्ट मैच है, 2 श्रीलंका के साथ है, 2 बांग्लादेश के साथ है, 4 ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उसमें ही शायद ना खेल पाए, तो बेहतर इससे है कि मैं कप्तानी ही छोड़ दूं। क्या पता आपको आने वाली सीरीज में विराट कोहली अपनी बैक की परेशानी की वजह से ना दिखे, ये भी एक वजह हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि सीरीज में आपका खराब प्रदर्शन इसलिए आपने कप्तानी छोड़ी है, टीम में अनबन चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट की कप्तानी बहुत बेहतरीन तरीके से की है उन्होंने। ऋषभ सर जो है वो कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से, वो तो सबसे बड़े फैन हैं विराट कोहली के, तो वो जरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन पे। वो कह रहे हैं भाई मुझे फोन पे ले लो, तो मैं लेकिन उनको आपको ये फोन बता दें पे- विराट तब कोहली तक ने आप बताते 68 टेस्ट मैच में कप्तानी की भारत की, और 40 जीते सबसे सफल कप्तान हाँ। विराट कोहली भारत की तरफ से। 40 मुकाबले जीते, 17 उनके हारे गए और ये 9 ड्रॉ देखिए, ये रहे। जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, ये पोस्ट किया है उन्होंने कि विराट कोहली का पोस्ट आपके सामने। हाँ। इसमें मैं आपको छोटे मोटे शब्दों में समझा दूं, उन्होंने सीधा कहा है कि 7 साल कप्तानी करना उनके लिए बहुत गर्व की बात थी, उन्होंने काफी हार्ड वर्क किया, उन्होंने हमेशा टीम के लिए 120% मेहनत की है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि 100% ये नहीं, ऑनर 120%। था मेरे लिए कि मैं टीम को लीड कर रहा था, बीसीसीआई का धन्यवाद किया है। साथ ही साथ रवि भाई का जो लंबे समय से उनके साथ रहे, कोच रहे, डायरेक्टर रहे, और आखिर में T20 वर्ल्ड कप का जाके ये साथ छूटा। इसके अलावा आखिरी लाइन अगर आप गौर करें तो उसमें लास्ट में लिखा है कि MS धोनी को बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने वो काबिलियत उनके अंदर समझी कि वो टीम को आगे लीड कर सकते हैं और इंडियन क्रिकेट को काफी आगे तक लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ बातें जो है लेटर से सामने आई है, किसी की कोई बुराई नहीं, कोई अनबन नहीं, मोटे मोटे तौर पर 7 साल की जो कप्तानी टेस्ट क्रिकेट की कर रहे थे उसमें ब्रेक लगा दिया। ऋषभ भाई जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई है, उम्मीदें टूट गई है। ये हुआ क्या? ऐसा क्रिकेटर जो कि एक बहुत ही ग्रेसफुल एग्जिट डिजर्व करता था, पहले उसे वनडे से हटाया गया और अब टेस्ट में उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी है। तो मेरे को 2 चीजें नजर आ रही है इसमें, जो मुझे लग रहा है, आपसे मैंने कहा कि मुझे आप जरूर अपने लाइव में जोड़ें। पहले तो ये कि क्या ये सौरव गांगुली या बीसीसीआई अध्यक्ष जो है उनके साथ में पंगा लेने का मतलब इनाम है? जिस तरह से पिछले दिनों सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष चेतन शर्मा ने खुलकर बोला था, और एक तरह से वन साइडेड कम्युनिकेशन देखने को मिला। जब विराट बोले तब सिलेक्शन कमेटी ने कुछ नहीं कहा, सीरीज शुरू होने लगी तो ठीक उससे पहले वनडे टीम के चयन के बाद सिलेक्शन कमेटी ने विराट की गैर मौजूदगी में इतनी बड़ी बात बोल दी। तो एक तो नजर मतलब ये कहिए कि एक तो दिमाग में बात ऐसे आ रही है कि शायद बीसीसीआई से जो विराट कोहली की दूरियां हैं, ये उसके रिपरकशंस हो सकते हैं कि विराट को ऐसा लगने लगा था कि अब वो रिस्पेक्ट नहीं रही है इंडियन टीम के कैप्टन होने के तौर पर। बिल्कुल। जैसी पहले उनकी टीम में साख थी, वैसी एक तो वो रिस्पेक्ट नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं दौरे पर देखा खिलाड़ियों का जो बिहेवियर था वो भी जरूर महसूस किया होगा। सिलेक्शन कमेटी के साथ में जो बातचीत हुई वो भी हम सबके सामने आ गई। और दूसरा नजरिया ये आया है कि अब शायद विराट कोहली इससे अच्छी स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं बीसीसीआई को और सिलेक्शन कमेटी को रिप्लाई नहीं दे सकते थे कि भाई आपने मुझे कप्तान नहीं रहने दिया खुशी से, तो मुझे भी, मेरे लिए भी ये एक गोल्डन चेयर। आपको याद है हम लोग मैंने कुछ ऐसा ही, हालांकि वो नहीं किया है कोहली ने, लेकिन जब उनको वनडे कप्तानी से हटाया गया था तो मैंने कुछ ऐसी ही बात कही थी बिल्कुल कि आप अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दीजिए। ऋषभ भाई कहीं ऐसा भी तो हो सकता है जो इनकी बैक की प्रॉब्लम बार बार आ रही है और लंबे टाइम तक यहाँ ये रेस्ट ले सके, इसलिए कप्तानी छोड़ी हो। और बिल्कुल आपने अंकित मेरे एक जुबान की बात आपने क्योंकि हमने ऋषभ भाई अभी हमने यही बात की, क्योंकि अभी 8 टेस्ट मैच खेलने बाकी हैं अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, जिसमें 2 बांग्लादेश, 2 श्रीलंका और 4 ऑस्ट्रेलिया। तो क्या पता इनकी बैक की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है, इन्हें आराम करना है, ट्रीटमेंट लेना, कप्तानी ना कर सके, इसलिए भी ये फैसला लिया है। क्योंकि आप लेटर देखो, लेटर में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो कुछ ना कुछ राज खोल रहा है, सबको थैंक यू का है। आपने सही कहा अंकित। देखिए 2 चीजें सामने है। पहली चीज तो ये
कि अब जो एक बड़ी चुनौती थी वो तो खत्म हो चुकी है। अब अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक की जो रेस के अंदर भारत को सेना कंट्रीज में तो कोई दौरा नहीं करना है। अब जो भी टेस्ट सीरीज होंगी वो घरेलू सरजमी पर होगी, इंडिया के अंदर ही भारत में जी, खेलना है। 2 बांग्लादेश में जाके खेलने बस। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सेना कंट्रीज तो आपकी चलेगी ना, जी। मतलब साउथ अफ्रीका नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, न्यूजीलैंड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो अब आप कमजोर टीमों के खिलाफ खेलेंगे या घर पर खेलेंगे? दूसरी चीज ये, और विराट कोहली की जैसे कंसर्न मैंने, जैसे हमने पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट्स में भी कहा था कि उनकी पीठ में जो प्रॉब्लम आ रही है, लगातार खिंचाव आ रहा है मांसपेशियों में, हो सकता है ये वही चीज हो। लेकिन कुल मिला के एक बात सही है कि 99 मैचेस की कप्तानी के बाद 99 टेस्ट मैच होते हुए विराट कोहली का इतना बड़ा डिसीजन लेना ये बताता है कि उनके लिए इस गोल्डन चेयर की कोई अब वैल्यू नहीं रही है। उन्होंने ये बात सामने क्लियर कट बता दी कि अगर बॉस बीसीसीआई मुझे वो रिस्क नहीं दे सकती, अगर सिलेक्शन कमेटी इंडियन टीम के मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन को ये रिस्पेक्ट नहीं दे सकती, तो मेरे लिए भी इस गोल्डन फेदर ऑनर की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक प्लेयर के तौर पर टीम में अपनी जगह बनाऊंगा और वैसे ही खेलूंगा जैसा मैं खेल सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं दोनों बातें हो सकती है, बीसीसीआई से तलखी और फिटनेस संचालन, और मुझे लगता है कि दोनों बातें खामियाजा जो है इंडियन टीम को भुगतना पड़ेगा। और देखिएगा आने वाले टाइम में टीम में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे। कोहली और कोहली की तो फिटनेस जो भी पता चलेगी चलेगी। मुझे लगता है पुजारा और रहाणे के साथ साथ अब आप विराट कोहली को भी सीरीज में अंदर बाहर होते हुए, लेकिन अब ठीक है। कप्तान कौन, अब कप्तान कौन? अब तो देखा जाएगा। आप अब तो हाँ अब तो रोहित शर्मा बनेंगे ऑब्वियसली। ठीक है। है ना? आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, आवाज थोड़ी और क्लियर क्लियर जो है नहीं आ पा रही है माइक में शायद। चलिए, आपने अपने वैल्यूएबल फीडबैक दिया, आपने अपनी राय रखी। बिल्कुल। तो शुक्रिया एक बार आपका आपको जुड़ने के लिए। तुरंत बता दें कि विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लिखी है, उसमें कहा है कि 7 साल ये गर्व की बात थी कि मैं टेस्ट टीम का कप्तान था, मुझे बीसीसीआई ने भरोसा किया। इसके अलावा रवि शास्त्री जी को भी उन्होंने थैंक्स कहा है कि रवि भाई उनके साथ हमेशा रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एमएस धोनी पर उन्होंने और ज्यादा धन्यवाद किया। उन्होंने कहा है कि एमएस धोनी ने ही मुझे पहचाना, मेरी काबिलियत को परखा और अभिषेक मुझे सांडिल ने एक सवाल पूछा है कि कप्तान बनाया विराट जैसे अच्छे कप्तान का इस्तीफा, क्या भारतीय टीम फिर से उस विवाद में जा रही है जहां नहीं जाना चाहिए था? क्या लगता है अंकित? देखिए, विवाद तो नहीं। देखिए, आप लेटर को देखिए पहले। आज ठीक है, कप्तानी छोड़ी, 99 टेस्ट मैच उनके पूरे हुए थे करियर के, और अपने करियर के दौरान उन्होंने कप्तानी भी अगर की तो 61 मैच में उन्होंने कप्तानी की है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो आप 61 मैच में कप्तानी कर चुके थे, माफ कीजिएगा 68 मैच में कप्तानी कर चुके थे। 40 मैच में 40 मैच में आपको जीत मिली, 99 टेस्ट मैच आप खेल चुके थे, उसके बाद आपने कप्तानी छोड़ी। और कहीं ना कहीं जैसा कि अभी ऋषभ भाई से हम बात कर रहे थे, उसमें ये है कि बैक का जो पेन है वो ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है शायद कप्तानी वो छोड़ी। भी एक रीजन है। और खास तौर से जिस तरीके से उनसे वनडे की कप्तानी छीनी गई, जी, T20 जो मिसकम्युनिकेशन छोड़ा, खास तौर से जिस तरीके की बयानबाजी की गई, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा। हाँ, हटा दिया सर जी। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है टीम इंडिया के लिए भी। लेकिन जो आने अब वाले टेस्ट का कप्तान कौन? रोहित शर्मा, जो खुद अभी 2 साल से टीम में पक्के हुए हैं, लोकेश राहुल जो 6 महीने से भी पक्के हुए हैं, या जिनके रहाणे, चेतेश्वर पुजारा जिनकी फॉर्म पक्की नहीं है। तो कप्तान कौन? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कप्तान कौन बनेगा? क्या जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया जाएगा? क्या ऋषभ पंत को कप्तान देखा जाएगा? या फिर कोई नया खिलाड़ी अचानक से, जैसे ग्राम स्मिथ को साउथ अफ्रीका ने कप्तान बनाया था, या जॉर्ज वेली को कप्तान बनाया था ऑस्ट्रेलिया ने, या यूं कहें कि पैट कमिंस को जैसे 1956 के किसी तेज गेंदबाज को कप्तान बनाया ऑस्ट्रेलिया ने, क्या वैसा कुछ देखा जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल अब जो है सामने आ गया कि टीम इंडिया का आखिरकार टेस्ट में कप्तान कौन होगा? क्या रोहित शर्मा को कप्तानी दी जाएगी, जो खुद 2019 के बाद से टेस्ट टीम में पक्के हुए हैं, जिनका करियर 2007 से शुरू हो चुका था? क्या और ये देखिए, कप्तान बनेंगे? कप्तान के तौर पे कितना शानदार बल्लेबाजी का रिकॉर्ड है। 213 मैच में, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो रही है, 213 मैच में 135 जीत जी। रन देखिए बतौर कप्तान 12,883 रन जी। एवरेज देखिए बतौर कप्तान लगभग 60, 59.92, 60 का एवरेज हो, 12,000 से ज्यादा रन हो, 41 शतक बनाए हो। इतना शानदार कप्तान कहां मिलेगा आपको? लेकिन आपने बस अपनी जिद में और थोड़ी सी, मैं कहूंगा थोड़ी सी
जो है एक समय ये माना जा रहा था एक समय अपूर्व की शायद ये ग्रेम स्मिथ का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, बिल्कुल ये रिकी पॉन्टिंग से आगे निकल जाएंगे, एलन बॉर्डर से आगे निकल जाएंगे, सबको पीछे छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ अगर एक और जीत अपने नाम कर लेते तो ये वसीम जाफर ने ट्वीट किया है, अब तो बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपने वैल्यूएबल फीडबैक देख रहे हैं। वसीम जाफर ने लिखा है, व्हेन विराट टुक ओवर एज टेस्ट कैप्टन, इंडिया विनिंग टेस्ट ओवरसीज वाज एन अचीवमेंट। एकमात्र कप्तान ऐसे हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती है भाई, आप कहीं नहीं जीत पाए। आप वहां खेलने गए, आप गांगुली की कप्तानी में गए, आप MS धोनी की कप्तानी में गए, आप अनिल कुंबले की कप्तानी में गए, उससे पहले भी आप दौरे कर रहे थे, आप थोड़ा जीत पाए वहां पे। तो ऐसे में विराट कोहली का दर्जा तो इन सबसे ऊपर है, क्योंकि विराट कोहली ने ओवरसीज कंडीशन में जीतना सिखाया। आप इंग्लैंड में जाके, इंग्लैंड को अगर अभी एक मैच हुआ नहीं है लेकिन हम अपर हैंड पे हैं, वो विराट कोहली की कप्तानी रहेगी अगर आप देखें तो विराट कोहली ने सेना कंट्रीज में लड़ना सिखाया। विराट कोहली का एटीट्यूड जो था विराट कोहली को सबसे अलग बनाता था। लेकिन मैं तो अभी भी यही सवाल करूंगा कि ठीक है आपने टेस्ट कप्तानी छोड़ दी, इसकी वजह क्या है किसी को नहीं पता, इसके पीछे विराट रीजन ने क्या जो है। लिखा है, आई हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड आई कैन नॉट बी डिसऑनेस्ट टू माय टीम। इसका क्या मतलब है? मतलब मैं समझ पा रहा हूं भाई, एक तो पहले उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से क्लियर हूं, कोई डबल थॉट नहीं है। दूसरी बात, आई कैन नॉट बी डिसऑनेस्ट टू माय टीम, यानी मैं अपनी टीम के लिए डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता, यानी कि बेमन से नहीं खेल सकता, बेमन से कप्तानी नहीं कर सकता, मतलब ये है। अब इसका करेक्ट समझ, बेमन से कप्तानी की उन्होंने कहीं बात नहीं की। नहीं, या डिसऑनेस्ट टू माय टीम। अब भाई यहाँ पे आप समझिए ना, एज अ कैप्टन नहीं, आप समझिए ना, ये हम फिर गलत कह अपनी देंगे। टीम के लिए मैं डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अब यहाँ पे उन्होंने क्यों ये कहने की क्या जरूरत थी? क्योंकि या तो अपनी टीम को ऐसा भी जिता आप नहीं पाए, समझिए ना, रन एज अ कप्तान रन नहीं बना पाए, ये भी तो हो सकता है। अब हम भाई अगर उसको- आखिरी मैच में उन्होंने 79 रन बनाए, देखिए, टॉप 2 स्कोरर साल से रहे रन नहीं बन इंडिया रहे की थे ना तरफ टेस्ट से में। यार। हम अगर ये क्या तब भी 50 से ऊपर का average। ऑनेस्ट को अगर हम लेके चले कि अपनी टीम के लिए भाई, ये बात हो जाएगी अपूर की अलग से अलग-अलग लोग बात नजरिया कर रहे है। हैं कि इसका हाँ अलग अलग नजरिया है, लेकिन मुझे लगता है डिसऑनेस्ट वो है कि मैं आई कैन नॉट बी डिसऑनेस्ट टू माय टीम। इसके लोग अपने अपने तरीके से मायने निकाल रहे हैं। खैर, जय शाह ने भी लिखा है कि कांग्रेचुलेशंस टू विराट कोहली ऑन ट्रेमेंडस टेन्योर एज टीम कैप्टन। विराट टर्न द टीम इनटू अ रथलेस फिट यूनिट दैट परफॉर्म एडमायरेबली बोथ इन इंडिया एंड अवे। यानी विराट ने टीम को इतना फिट बनाया कि जिस टीम ने न सिर्फ इंडिया में मैचेस जीते बल्कि विराट ने टीम इंडिया को बाहर भी जीतना सिखाया। ये वाकई में उनकी लेगेसी रहेगी और यही याद किया जाएगा विराट कोहली के बारे में कि एक ऐसा शेर जो बाहर जाकर भी दहाड़ता था, किसी भी जंगल में जाकर दहाड़ता था और शिकार करके आता था, एक ऐसा शेर टीम इंडिया देखिए आज की तारीख आप नोट कर लो, 15 जनवरी, बड़ी मायूस तारीख आप कह सकते हैं हाँ, कि इंडियन क्रिकेट के लिए कम से कम, बिल्कुल क्रिकेट के विराट के फैंस के लिए बहुत दुख की खबर। देखिए विराट कोहली एक ऐसा कप्तान जिसने, जैसा भी अपूर्व ने कहा, इवन स्टैट्स बोलते हैं यार, हम नहीं कहते स्टैट्स बोलते हैं, बल्लेबाजी भी की, रन भी बनाए, शतक लगाए, ओवरसीज में जिताया, भारत में सीरीज जिताई, हर जगह जाके अपना डंका बजाया। लेकिन पिछले 5 महीने अगर हम विराट कोहली के लिए देखें, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, रिवाइंड करते हैं विराट कोहली की कप्तानी और टीम इंडिया की कहानी को। T20 की कप्तानी आप छोड़ने का ऐलान करते हैं, T20 से पहले आप T20 में हार जाते हैं। उसके बाद आपको थोड़े वक्त बाद ही ये बताया जाता है कि ऐलान किया जाता है कि रोहित शर्मा जो है कप्तान बनेंगे व्हाइट बॉल के और विराट कोहली कप्तान भी रहेंगे, तो दूसरा झटका। उसके बाद विराट कोहली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं साउथ अफ्रीका जाने से पहले, उसमें कहा जाता है कि मुझे कुछ बताया नहीं गया था, लास्ट के कुछ मिनट बताया गया कि व्हाइट बॉल के आप कप्तान नहीं है, इट्स ओके, मुझसे कोई राय मशवरा नहीं लिया गया। उसके बाद जब सिलेक्टर आते हैं वो बताते हैं तो कह रहे हैं कि हम तो यही चाहते थे, हमने उन्हें बोला कि मत छोड़िए लेकिन उन्होंने छोड़ दी, तो हम 2 कप्तान नहीं चाहते थे। गांगुली ने इस बीच में एक बयान दिया कि सिलेक्टर्स चाहते थे कि 2 व्हाइट बॉल के कप्तान ना हो, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तो पिछले 5 महीने विराट कोहली के साथ उथल पुथल वाले रहे। अब टेस्ट में जहां लग रहा था 29 साल बाद साउथ अफ्रीका में सीरीज जीतेंगे, सीरीज हार गए। विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जब मैच प्रेजेंटेशन हो उसमें कहा कि बैट्समैन कोलैप्स कर गए। उसके बाद ये कहा गया कि शायद एक बड़े फैसले लेने वाले हैं, तो क्या ये बड़ा फैसला वही था? सही बात है, क्या ये वही बड़े फैसले की बात कर रहे जहां ये सोचा जा रहा था कि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा पे गाज गिरेगी, तो क्या उन्होंने कहा था कि बड़े फैसले हम लेंगे, तो क्या ये बड़ा फैसला वो लेने वाले? यार बताओ, अगर उन्हें रिजाइन करना था तो शायद कल ही कर सकते थे। तो क्या ये बातचीत की गई है? क्या ये सिलेक्टर्स से बात की गई, कोच से बात की गई, MS धोनी से बात की गई, क्या रवि शास्त्री से बात की गई? या तो हम यूं कहें अपूर्व, इसका एक और तरीका देख सकते हैं कि यार जब मेरी कुछ चल नहीं रही, मेरी बात नहीं मानी जा रही, तो मैं छोड़ देता हूं। क्या ये सेल्फिश भी हो सकते हैं क्या? जब मेरी आप सुन नहीं रहे बिल्कुल, तो मैं नौकरी छोड़ देता हूं।
बात खत्म। लोगों के कमेंट्स ले लेते हैं, बहुत सारे लोग 4000 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित पुलिस फैन क्लब कह रहे हैं विराट कोहली के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाओ, नहीं तो क्रिकेट खेलना छोड़ दो, इतना शानदार कप्तान आपको वापस नहीं मिलेगा। मेहताब खान कह रहे हैं सर इंडिया का क्रिकेट अब बर्बाद हो गया जी। आज तो अंकित भाई किंग कोहली के लिए मायूस हैं। बिल्कुल मायूस हूं यार। गुड, राज विश्वकर्मा ने कहा ये एक ये बहुत बुरी बात है। हेफजुर रहमान कह रहे हैं द एक्साइटमेंट ऑफ टेस्ट क्रिकेट वोंट बी द सेम, ये जीवन पंथा कह रहे हैं, बात तो सही है। वो मनहूर जी भी एक कह रहे हैं हाँ। ही विल रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट वेरी सून। आप अभी जो कप्तानी छोड़ी, आप तो क्रिकेट ही छुड़वा रहे हो उनसे यार। क्रिकेट अभी इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाँ मुझे जो ऐसा लगता है कि एक चीज है, रत्नाकर ने और बोली है, बता दूं, वेरी ग्लैड ही हैड ओवर कॉन्फिडेंट रहाणे एंड पुजारा that let him down had include Shreyas, Vihari, Sky, Aksar, Avesh in the team. Time would not have come. Goodbye Virat. ठीक है, देखिए अब पूरी टीम बदली जाएगी, आयुष मित्तल कह रहे हैं। नहीं भाई, पूरी टीम क्यों बदली जाएगी? देखिए मिली जुली है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छी बात है, कुछ लोग कह रहे हैं बुरी बात है, कुछ लोग इसे डिजास्टर कह रहे हैं, ब्रदर किंग कह रहे हैं कुछ नहीं लोग मिलेगा कह ऐसा रहे हैं कोई कि कैप्टन good। भाई। महनूर कह रहे हैं हाँ वही कि ही विल रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट सून। क्या की जाए, बीसीसीआई खेल खेल रहा है विराट के साथ। देखिए यार ये कहना मुश्किल है, आप सीधे तौर पे किसी पे आरोप नहीं लगा नहीं सकते लगा कि सकते, सही बात है। बीसीसीआई कोई खेल खेल रहा है। जैसा कि हमने आपको कहा कि उनकी बैक की प्रॉब्लम जो 2018 में साउथ अफ्रीका दौरे से ही शुरू हुई थी, वो दूसरे टेस्ट मैच में हुई। अब आने वाले समय में 2 टेस्ट मैच खेलने हैं श्रीलंका के साथ भारत में, 2 टेस्ट मैच खेलने हैं बांग्लादेश में बांग्लादेश की जमीन पर, फिर आपको खेलने हैं 4 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी जमीन पर। तो 8 टेस्ट मैच अभी बाकी हैं आधे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, आप आधा खेल चुके हैं। ऐसे में क्या पता विराट कोहली शायद लंबा सफर तय ना कर पाए, उनकी बैक है, वो ट्रीटमेंट लेके फरवरी में चालू हो जाएगी, जनवरी के आधा महीना तो हो चुका है। अब वो जब जाएंगे, वनडे सीरीज भी है और वनडे के लिए वो तैयार है, 3 वनडे सीरीज खेलेंगे 22 तारीख तक, उसके बाद 24-25 तक पहुंचेंगे घर, क्वारंटीन होंगे, देन फरवरी के फर्स्ट वीक में क्या पता वो ट्रीटमेंट लेना शुरू करे, सीरीज के लिए अवेलेबल ना हो, और ऐसे में शायद 2 या 3 महीने का उन्हें रेस्ट लेना पड़ा। आपको याद होगा जब सचिन तेंदुलकर को शिवम शर्मा पूछ रहे हैं नेक्स्ट कैप्टन कौन बनेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, इस पे आएंगे ये। लेकिन सचिन का आपने देखा था, सचिन तेंदुलकर जी को जब 1999 में चेन्नई के टेस्ट मैच में जब पाकिस्तान के साथ था, बेंगलुरु में, मेरे ख्याल से बेंगलुरु चेन्नई में टेस्ट मैच हो रहा था, तब बैक की प्रॉब्लम आई थी, वो खेले थे। उसके बाद तो कुछ वक्त तक वो बाहर रहे, फिर टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम है, कुछ वक्त तक बाहर रहे। तो इंजरी जब होती है, युवराज सिंह को नी की प्रॉब्लम है लिगामेंट की, तब वो बाहर रहे। सिक्योर शॉट कह तो रहे हैं। मे भी हो सकता है कि इसलिए कप्तानी का स्टेप डाउन करने का उन्होंने फैसला लिया, क्योंकि इंजरी से क्या होता है उन्हें 3 या 4 महीने बाहर रहना पड़े, और इस दौरान कप्तानी कौन करेगा? ये नहीं कि आप उनको कप्तान दे, तब तो भाई कोई भी जो भी वाइस कैप्टन रहेगा वो कप्तानी करेगा, क्या लेकिन दिक्कत है? इतने 4-5 महीने तक नहीं करेगा ना, तब आपको कप्तान उन्होंने कहा कि ठीक है मैं छोड़ ही देता हूँ। बहुत सारे रीजंस यार 34 के इस साल होंगे ना, विराट कोहली 34 के इस साल होंगे, 33 हो चुके, लेकिन लगता नहीं कहीं से। अब वही कह रहा हूं कि क्या पता उन्हें लगा कि यार अब 5-6 महीने क्या पता मैं बाहर जा रहा हूं तो मैं कप्तानी छोड़ दूं, ये भी एक रीजन हो सकता है। इंजरी, क्या पता इंजरी है, एक टेस्ट के लिए एक ना खेले, एक टेस्ट के लिए एक ना खेले, मोमेंटम भी तो बिगड़ता है। और जो डिसऑनेस्ट की जो आप बात कर रहे थे, उसको मैं यहां जोड़ना चाहूंगा कि इंजरी के साथ वो खेले, एक टेस्ट मैच खेले ना खेले, तो इसलिए वो डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहते कि 100% फिट होने के बावजूद भी, जबकि मैं 120% देता हूं और मैं खेलता रहूं, ये चीज हो सकती है। ये जो मुझे डिसऑनेस्ट का जो था, सब गांगुली की चाल है क्रिकेट क्लब। नहीं भाई ऐसा नहीं कह सकते हैं। लोग अपने अपने नजरिए से इस फैसले को देख रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते। हम किसी पे सीधा आरोप ऐसे नहीं लगा सकते। हाँ लेकिन चीजें बीते दिनों में हुई हैं। जी जो बात है, विराट कोहली के साथ कम्युनिकेशन नहीं किया गया ढंग से, फिर उनके पीठ पीछे बयान दिए गए, उनको झूठा साबित किया गया। विराट कुछ कह रहे थे, सेलेक्टर्स ने कुछ कहा। विराट पहला मैच जीत चुके थे टेस्ट की कप्तानी में अपनी साउथ अफ्रीका में, बढ़िया चल रहा था सब कुछ, इधर पीछे से बोल दिया गया। जो विराट ने कहा उसका ठीक उल्टा, एक तरीके से उनको झूठा साबित कर दिया गया सबके सामने। चेतन जी की मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने एक तरीके से दादा की बात को सही ठहरा दिया कि हम भाई सेलेक्टर्स वाली बात सही थी, वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये भी चीजें हुई हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि बड़ा सिंपल सा है और बहुत सीधा है ये रेजिग्नेशन। नहीं, चीजें हुई हैं पीठ पीछे, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हम उस पर क्लियर बात नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कह सकते कि इसी फैक्टर की वजह से कोहली ने इस्तीफा दिया है। बहुत सारी चीजें, वन ऑफ द रीजन जिसमें जो हम लगातार बात कर रहे हैं, ये बीसीसीआई के साथ उनका कम्युनिकेशन थोड़ा सा गैप, बीते कुछ दिनों की 4 से 5 महीने का जो डेवलपमेंट हुआ वो
उनका कप्तानी छोड़ने का पहले टी20 का फैसला वनडे और टेस्ट में रहना चाहते थे, फिर अचानक से उनको टीम के लिए बुलाया गया साउथ अफ्रीका सिलेक्शन के लिए। आखिरी के 5 मिनट में बोल दिया कि सुनो कप्तान नहीं रहोगे अब तुम, वनडे कप्तानी तुमसे छीन ली गई है और रोहित रहेंगे कप्तान। तो एक कप्तान जिसने आपके लिए इतना कुछ किया है, आप अचानक से उसको ऐसे बोल दोगे तो भाई उसको भी बुरा लगेगा ही लगेगा। और उसने ये कहा कि मैंने जब टी20 कप्तानी छोड़ने के बारे में कहा तो किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने कहा कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया फैसला है, कोई बात नहीं, हम आपके फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, हाँ ठीक है आपके ऊपर बटन होगा। लेकिन यहाँ सेक्टर्स कह रहे थे हमने तो उनको रोकने की कोशिश की थी। फिर एक तरफ दूसरी बात जयशा का भी कहते हैं कि चीजें तो 6 महीने से बातचीत चल रही थी, तो भाई पहले आप तय कर लो 6 महीने से बातचीत चल रही थी कि आपने रोका था या नहीं रोका था। आप कुछ कह रहे हैं, कोहली कुछ कह रहे हैं, तो ये चीजें भी हुई हैं। अब कोहली ने अभी ये टेस्ट कप्तानी किस वजह से छोड़ी है, ये सारी वजहें रही हैं उसके पीछे या नहीं रही है, या फिर जो अंकित कह रहे हैं कि हाँ फिटनेस इश्यूज ही हैं, बैक की प्रॉब्लम उनको ही है, हो सकता है उनको ये फील हो रहा हो कि अब वो 100% अपना नहीं दे पा रहे हैं टीम के लिए। इनका 120% अभी तक दिया है, लेकिन हो सकता है उनको ना दे पाए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इट्स बेटर टू क्विट द कैप्टनसी। क्योंकि ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आप 2 मैच की सीरीज खेल रहे हो, 1 मैच खेले 1 मैच बाहर हो गए, फिर 1 मैच खेले फिर 1 मैच में बाहर हो गया, एक सीरीज नहीं खेले। ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे तो क्या पता पहला टेस्ट मैच खेले फिर ना खेलें। तो कहीं ना कहीं जो उनका हमेशा का कहना है कि 120% वो देते आए हैं, वो डिसऑनेस्ट अपनी टीम के साथ नहीं होना चाहते, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं। हालांकि इस पे पूरी कहानी क्या है वो कुछ दिनों में सामने आ जाएगी कि क्यों उन्होंने संन्यास माफ कीजिएगा टेस्ट से कप्तानी उन्होंने छोड़ी। लेकिन यहाँ पे अपूर्व कई सारे लोग हैं वो कह रहे हैं टेस्ट में मजा नहीं आएगा, तो ये भी एक बार दर्शकों को बता दें, क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया, इस्तीफा नहीं दिया भाई, टेस्ट कप्तानी से उन्होंने इस्तीफा दिया, अपना पद छोड़ दिया। टेस्ट क्रिकेट तो खेलते रहेंगे, वो एग्रेशन आपको विराट कोहली का दिखता रहेगा। और क्या पता टेस्ट के बाद जो 2 साल का सूखा है आपकी, जो कप्तानी छोड़ने के बाद जो 2 साल का सूखा है आपका शतक का, वो आ जाए। क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स जब कप्तानी छोड़ते हैं, आप देख लो सचिन तेंदुलकर साहब ने कप्तानी की, तब उनका फॉर्म जो था वो पुअर हो गया, लोगों ने कहा कि हटाओ कप्तान भाई, सचिन तेंदुलकर बैटिंग नहीं कर पा रहे। फिर जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी, उनके बल्ले से कितने रन निकले। क्या पता विराट कोहली के साथ भी ऐसा हो कि अब कप्तानी नहीं करेंगे तो बैटिंग उनकी अच्छी हो जाएगी, एक प्रेशर तो हट जाएगा मेंटली की टीम को जिताने आगे पहुंचाना है। प्रथम सिन्हा कह रहे हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड इंडियन क्रिकेट टीम, नाउ दिस इज अ क्रिटिकल फेज फॉर इंडियन क्रिकेट। बात तो सही है यार, एक क्रिटिकल फेज तो आ गया है। ये एक हर कुछ 8-10 साल में ऐसा फेज आता है जी। गांगुली के समय पे भी आया था, सबका आता है, सबका आता है। आप रिकी पॉन्टिंग को देख ले, रिकी पॉन्टिंग का भी आया, आप स्टीफन फ्लेमिंग का भी आया, ऐसा नहीं है कि किसी का सिर्फ आता इंडियन नहीं है। क्रिकेट में ही आता है, सही बात है, आता है। और सिंपल सी बात है यार, और- जब आपकी इज्जत नहीं की जा रही हो या फिर आपके साथ चीजें गलत हो रही हो, तो बेहतर यही है कि और बेकार चीजें बिगड़ने से अच्छा आप वहां से हट जाए। सिंपल सी बात होती है यार। एक तो वही चीज है कि विराट कोहली को लगा कि अब बात और नहीं सुनी जा रही, हिंदी में अब वो कहावत रौला है कि रुतबा भाई, नहीं है, अब छोड़ दो, रौला रुतबा नहीं बन रहा तो बात नहीं सुनी जा रही। हिंदी में अब कहावत छोड़ है दो। कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। तो बिल्कुल ये जो धुआं उठा है कप्तानी छोड़ने का, कप्तानी छीनने का, कप्तानी लेने का, पहले फैसला नहीं, 4 महीने पहले तक तीनों फॉर्मेट का कप्तान, और 4 महीने के अंदर ऐसा क्या होगा कि तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट भी छोड़ दिया, एक तो छीन लिया गया और आईपीएल भी छोड़ दिया। तो ये जो धुआं उठा है, आग जरूर लगी है, लेकिन ये आग किस तरह की है, किसने लगाई है, थोड़ा सा वक्त यार दीजिए। देखिए, अब हम लोग बात कर ही रहे हैं, हम एक और हम चीज आपको कह सारी सकते हैं। सच्चाई बताएंगे हम एक और अंदर की चीजें निकाल कह के। सकते हैं। अनिल कुंबले साहब ने जब अपनी कप्तानी छोड़ी थी दिल्ली के मैदान पे, आपको याद है, जब टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी, संन्यास लिया क्रिकेट से, वो अचानक था, वो किसी को ने बताया, लेटर लिया, उन्होंने पोस्ट कर ऐसे दिया। धोनी का भी अचानक था, वही मैं कह रहा, धोनी का अचानक था, और ऐसे ये भी अचानक। मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट के बाद अचानक से भाई ने छोड़ उसके दिया। बाद विराट कोहली को कप्तान बनाया गया, कप्तान तभी बना तो दिया। एम एस धोनी का थैंक्स किया है। हाँ। तो ऐसी देखिए, हम ये कयास लगा सकते हैं कि जहां आग होती है वहीं धुआं होता है, कुछ गड़बड़ है, बहुत सारी चीजें, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, कुछ बैक की तकलीफ हो सकती है, कुछ लग रहा है कि मेरे बल्ले से रन नहीं आ रहे, बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्या पता वो नए प्लेयर्स को मौका देना चाहते हो, क्या पता जो उन्होंने बड़े बदलाव की बात की थी उसका पहला स्टेप यही था। लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि भाई 2023 तक मैंने इसीलिए बोला क्योंकि 2023 तक ये दूसरी वाली WTC चैंपियनशिप थी जी। विराट कोहली को हमेशा एक मलाल तो रहा ही है, जो उन्होंने पिछली बार भी कहा था कि एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं आ पाई है। एज अ बीइंग अ टेस्ट कैप्टन आपके पास यही एक आखिरी मौका था, यही एक आखिरी मौका था कि आप अपने ऊपर जो आपके एक दाग लगा हुआ है कि आप अपनी कप्तानी में आईसीसी ट्रॉफी नहीं दिला पाए, आप ये वाली ट्रॉफी दिला दो कम से कम। तो ये साइकिल पूरा कर लेते, कोशिश करते, अगर आप बड़े आराम, उनको कौन रोक रहा है, और ना उनसे कोई छीनता ही है टाइटल उनसे। लेकिन अगर बीच में ही उन्होंने, और अब तो ऐसे मैचेस आने वाले थे जो जिसमें उनकी जीत की ज्यादा उम्मीद थी,
ऐसे में अगर वो कप्तानी छोड़ रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि वो बहुत सीधी चीजें नहीं है। इतनी आसानी से जो है वो विराट कोहली गिव अप करने वाले हमेशा है नहीं, तो मैदान के अंदर तो कभी नहीं करते क्या थे। हैं हम कि दाल में कुछ काला है वही, या बिल्कुल। पूरी दाल ही काली है। दाल में कुछ जरूर काला है और चिंता मत कीजिए, और इस्तीफे अभी में मैं फोन सबको घुमाता हिला हूँ डाला 3-4 जगह पे, और इसने इस कुछ ना इस्तीफे कुछ में निकाल के सभी- देता हूं आप लोगों को। असलियत थोड़ी देर में पता चलेगी कि आखिरकार सही में ये सिर्फ मतलब ऐसे ही बड़ा सिंपल था कि विराट कोहली ने कहा नहीं यार अब बस हो गया, या फिर वाकई में चीजें कुछ गड़बड़ थी। चले भाई अंकित, चलिए प्रैक्टिस भी रिकॉर्ड करने हैं एक अभी। बार तुरंत आप बता दीजिए कि विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी भाई, अब वो किसी फॉर्मेट के कप्तान नहीं है भारत के लिए। ये रिकॉर्ड है आपके सामने। तरफ से सबसे बेस्ट टेस्ट कैप्टन जो है वो विराट कोहली है, और उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली का टेस्ट करियर जो 2 साल से शतक नहीं आ रहा था वो अब आए। संन्यास तो नहीं लिया भाई, जो आप लोग सोच रहे संन्यास ले लिया, बहुत सारे कमेंट आए संन्यास लिया विराट कोहली ने। संन्यास नहीं लिया, जब कप्तानी से इस्तीफा दिया है। और अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे उन्होंने लिखा है कि 7 साल ये टीम को लीड करना गर्व की बात है। बीसीसीआई को थैंक्स किया है, रवि भाई को थैंक्स किया है जो लंबे समय से उनके साथ थे, और ख़ास तौर पे MS धोनी को उन्होंने बड़ा थैंक यू बोला है कि उनकी वजह से वो कप्तान बने। और थैंक यू सो मच MS धोनी कि उन्होंने ये टैलेंट उनके अंदर, विराट कोहली के अंदर देखा और काबिल समझा कि वो टीम को लीड कर सकते हैं और भारतीय क्रिकेट को आगे लेके जा सकते हैं। तो वजह क्या है शायद कुछ दिनों में साफ हो जाए कि कप्तानी क्यों, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि टेस्ट का कप्तान आखिरकार कौन होगा। चलो वो तो वक्त बताएगा भाई, अभी रोहित शर्मा चलते जो हैं। 2019 से टेस्ट के परमानेंट मेंबर बने, जो आधे टेस्ट मैच तो आदेश खेल आ ही नहीं गया पाते, भाई, चलते हैं। वो तो आधे टेस्ट मैच खेल ही नहीं पाते। क्या लोकेश राहुल जो 5 महीने से टेस्ट के ओपनर बने, क्या जसप्रीत बुमराह या फिर कोई और। तो अभी के लिए फिलहाल मुझे और अंकित को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने लोग आ गए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे पहले सबसे तेज क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी और अंदर की खबर भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।